ये तकरीबन मैं आप बताऊं कि मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तब हम सब लोग रहते थे आगरा में, एक जगह है नाई की मंडी, हम नाई की लोग मंडी। वहां रहा करते थे। तो वो एरिया जो नाई की मंडी वाला एरिया है ना, तो वो एरिया काफी मतलब पुराना एरिया है। जब आगरा बसा ही बसा हुआ ना तब का, जब ये मुगल पूरा पूरा एम्पायर था ना, तो वहाँ की जो घर मकान जो बने हुए तो उसी पुराने स्टाइल में ही बने हुए हैं। तो वहीं रहा करते थे। तो वहाँ पर मम्मी पापा और दोनों बहनें थी, साथ में हमारी बुआ भी थी, बुआ फूफा उनका भी परिवार रहता था। तो हम लोग एक ही घर था, तो उसी घर में एक तरफ हम लोग एक तरफ वो लोग रहते थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी जो यूजुअल नहीं होती थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब विचित्र स्ट्रेंज टाइप की होती थी। और ऐसी चीज़ें क्या होती है कि जैसे घर में मम्मी है या हमारी बुआ है, उनको कैसा महसूस होता था जैसे कि उन्होंने खाना बनाया, रोटियां बनाई, सब्जी बनाई, घर है, दूध है। तो ऐसा होता था उन्होंने खाना बनाया, सुबह बनाया या दोपहर में खाना खा लिया, उसके बाद कुछ रोटी बची हुई है, हाँ, तो शाम को उन्होंने चेक किया। या कई बार ऐसा होता था जैसे दोपहर में मम्मी सो गई और उसके बाद शाम तक क्या हुआ कि जो रोटियां रखी हुई रोटियां गायब हो गई, और रोटियां गायब हो गई, जो दूध है और दूध में एक अलग तरीके की महक आ रही है, मतलब गंदी वाली जो महक आती है एकदम बिल्कुल नाली जैसी, वैसी महक। और ऐसा सिर्फ मम्मी के साथ नहीं होता था, ऐसा बुआ के साथ भी होता था। अब क्या रोटी कोई खा गया तो एक आध दो बार होता है कि वहां पर बंदर आ जाते हैं, रोटी गायब हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि नहीं ध्यान दिया, बंदर आते थे वहां पर कि बंदर आ गया हो, खा गया होगा, कोई बंदर वहां पे जाके अपनी वो शिट ना कर गया हो कि वो गंदा कर गया हो, ऐसी उनके यहाँ कर जाता हो। कभी हमारे यहाँ ऐसा हो जाता था, कभी बुआ के यहाँ ऐसा हो जाता था। तो ऐसा मम्मी कई बार बताते थे पापा को कि यार कुछ तो है, मतलब कुछ गड़बड़ है, या कोई ऐसा तो नहीं कि भूत प्रेत वाला कुछ कंडीशन हो, कुछ ऐसी दिक्कतें होगी। यार रोटी बनी थी हमें पता है, पूरी गीली थी। कई बार पापा नहीं कहते थे, नहीं मानते थे, मतलब नहीं आदमी ध्यान देता कोई कि अरे नहीं भूल गए होंगे, दूध खराब हो गया होगा। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती थी घर में। कई बार ऐसा होता था कि कोई सामान है वो गायब हो जाता था और कुछ टाइम बाद वो सामान वहीं मिल भी जाता था। वो पापा ने बताया था ना, पैसे गायब हो गए थे, पैसे गायब हो गए थे, चांदी के सिक्के होते थे, वो गायब हो गए। कुछ दिनों बाद वही चांदी सिक्के बक्सा खोला, सबसे ऊपर रखे मिल गए। तो ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ था, मतलब ये ऐसी चीज होती है जो मतलब हुई, अंदर से डर लगा, लेकिन ठीक है। लेकिन पापा हमेशा मम्मी को समझाते रहते थे ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो एक बार की बात है, पापा अकेले थे घर पर और मम्मी और दोनों दीदी गई हुई थी नानी के यहाँ पर ना। पापा अकेले घर पर थे और पापा ने खुद ही बनाया। तो पापा ने ये सोच के बनाया कि सुबह हम बना लेते, दोपहर को वाला खाना बनाते, शाम के लिए भी कुछ रोटियां बच जाएंगी और शाम को हम उसी में खा लें, शाम को बनाने की जरूरत नहीं। तो पापा ने 5 रोटी बनाई थी, 5 में से पापा ने 2 ही खाई। पापा चले गए, अभी शाम को लौट कर आएंगे, बाकी हम खा लेंगे। जब पापा शाम को लौट कर आते हैं तो कटोरदान में देखते हैं एक भी रोटी नहीं, और वही बदबू जो यूजुअली आया करती, वही बदबू, बजाय उसके कि पूरा का पूरा कमरा लॉक है, उसमें कोई अलमारी वैसा करके कुछ नहीं है, वो सब वो लॉक है कि कोई अंदर घुस नहीं सकता, कोई बाहर आ नहीं सकता, कोई वो नहीं है कि बिल्ली घुस गई, कि कुत्ता घुस गया, कि वो कोई खा गया, पूरा का पूरा ऐसे ही। और जब उस दिन ऐसा हुआ तब पापा को एक्चुअल में उस दिन रियलाइज हुआ यार कुछ तो है गड़बड़। अभी तक पापा ने तो समझा रखा था, अब पापा को रियलाइज यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और अंदर में डर तो डेफिनेटली पापा को मिला। पापा ने कहा करें क्या, पापा कह रहे हैं क्या करें। पापा ने कहा कोई एहसास नहीं होता, इतने दिनों से रह रहे हैं, कोई एहसास नहीं होने देते हैं, अपने आप को एकदम बिल्कुल शांत करते हैं अपने अंदर से। पापा वहीं रहे, पापा बहादुर। पापा ने रोटी बनाई, बढ़िया उसे खाई दोबारा बना के और मस्त सो गए। मतलब फिर ज्यादा टाइम नहीं लगा पापा को, 7-8 दिन ही लगे मुश्किल से। पापा ने फिर वो घर चेंज ही कर दिया। जब घर चेंज कर दिया ये कहते हुए कि हमें थोड़ा बड़ा घर चाहिए, फिर थोड़ा बड़ी जगह पर हम लोग रहने लगे थे। मम्मी को भी कहे कि बड़ा घर चाहिए, बड़ा देख लेते, बड़ा देख ले रहे। फिर जब चेंज कर दिया तब पापा ने मम्मी को बताया कि पापा के साथ भी ऐसा हो चुका है। क्योंकि पहले बताए थे तो मम्मी को तो वैसे भी डर लग जाता, मम्मी को लगता है यार पापा मानते नहीं है।
तब फिर पापा ने बताया कि ऐसा हुआ। अब ये क्या था, किस वजह से ऐसा हुआ था, ऐसा तो नहीं कि सच में कोई बड़ा चूहा हो, होते ना एक चूहा ही मान सकते हैं, कोई कुछ और हो, कहीं से कोई बिल्ली बिल्ली घुसाती हो, खा जाती हो, ऊपर टाड़ हो, छुप जाती हो, कुछ भी हो सकता है कि चलो कोई चूहा आता है खा जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो होता था ना कि वो वापस मिल भी जाती थी, बस सामान गायब हो जाता था, और वो सामान जहां से गायब हो रहा एज इट इज वहीं मिल जाता। रूम बहुत बड़ा था, छोटा सा घर था, तो वो इमेज ना आज भी वो डरावनी लगती है। मतलब आज भी मैं नाइकी मंडी में जाता हूँ, और अब तो घर बन गए, लेकिन अभी बहुत सारे घर अगर आप वहां जाओगे ना, बहुत सारे घर आज भी वो पुराने वाले ही बने, तो वो देखकर वो डर याद आता है कि यार यहाँ की जो कहानी पापा बताते थे, मम्मी बताते थे, तो ऐसा ऐसा करके होता था। और ये एक डर है, और इसके पीछे क्या रीजन है, रीजन नहीं पता कि भूत प्रेत था क्या, रीजन नहीं है तभी डर है, रीजन नहीं है तभी डर। अभी अगर रीजन पता होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो ऐसा एक्सपीरियंस है, हो जाता है लोगों के साथ। आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ ही होगा ऐसा करके। कुछ ऐसा हुआ है तो आप बताना। और इस तरीके के बहुत से एक्सपीरियंस हैं जो मम्मी पापा हमें बताते रहते हैं। आपके माता पिता भी आपको कई बार ऐसी चीजें जरूर बताते होंगे, तो आप भी जरूर बताना आपने अपने एक्सपीरियंस, है ना। मौका मिलेगा तो मैं आपको शेयर करवाऊंगा यहीं पर ही, है ना। ये था फ्राइडे, और अब हम इसे करते हैं यहाँ पर खत्म, है ना। चलो, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।